हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। 1000 से प्लस क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज बारी है सेकंड चैप्टर की। ठीक है, और चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे मापक यंत्र। इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर ऑप्शन मिलेंगे और उसका आपको आंसर देना है। आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर सोचिए कौन सा वाला सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि पेरिस्कोप। ठीक है, आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे पनडुब्बी की। तो आप देखेंगे पनडुब्बी के ऊपर साइड में जो बाहर की ओर निकला हुआ है, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बहुत आसान है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी, यानी कि बैरोमीटर। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन है सबकी आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपको इमेज सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपको सबको इमेज दिखती रहेगी कि ये दिखते कैसे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विभव मापी। ऑप्शन सी, यानी कि विभव मापी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही होगी गैल्वेनोमीटर की, ये कैसा दिखता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई भी शाफ्ट जो घूमती है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर। आपको सभी की इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, टैकोमीटर क्या होता है ये, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। जैसे कभी आप फैन लेने जाते हो तो उस पर आप देखते हो कि इसमें कितना आरपीएम है, मतलब वो शाफ्ट जो है वो कितनी, एक मिनट में वो कितने राउंड लगाती है, कितने चक्कर लगाती है, राउंड पर मिनट। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वही है कि टैकोमीटर डैश का मापन करता है। तो अभी अभी आपको बताया गया, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, गति पालक चक्र की धनात्मक गति, गुणात्मक गति, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो अभी बताया आपको आरपीएम, आप देखा था आपने इमेज में आरपीएम। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, चक्र प्रति मिनट। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो बहुत ही आसान है, आपको पता है इसका आंसर। ऑप्शन बी, यानी कि अमीटर। ऑप्शन बी, यानी कि अमीटर। आप इमेज भी देख पा रहे होंगे इसकी। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टेलिग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए भी। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। ठीक,
तो एरिया मीटर है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एसएसई 2014 में आया हुआ है। इसका आंसर है पीटॉट ट्यूब। पीटॉट ट्यूब, पीटॉट ट्यूब क्या होती है? ये जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उसको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक पीटॉट ट्यूब जो होती है वो हमारे जो एरोप्लेन होता है उसमें भी वो लगी हुई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है मल्टीमीटर में होता है, तो जो मल्टीमीटर होता है उसमें क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीमीटर, तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो आप वीडियो पॉज करके चारों की चारों बातें पढ़ें डिटेल से और फिर उसके बाद आप अपना आंसर दें। तो इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन डी, ठीक है। रिएक्टर पैमाने पे 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, नहीं ये गलत है। 8-9 का मतलब होता है बहुत तेज भूकंप, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूकंप आना, स्पीड का भूकंप होना। अगला है तरल पदार्थ के घनत्व को, घनत्व मतलब डेंसिटी को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ आपको पता ही है, बचपन में आपने पढ़ा होगा सोनार के बारे में, ठीक है। तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी यानी कि सोनार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जहाँ पे दूध की चीज़ें आती हैं, दूध की बात आती है, मिल्क की, तो आप समझ जाया करो वहाँ लैक्टो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सही है, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? आपको डिस्टेंस नापने के लिए, आप देखते हो बाइक में लगा होता है ये, डिस्टेंस नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ओडोमीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओडोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहन की गति जानने के लिए, अब वहाँ क्या था, वहाँ बात हो रही थी दूरी की और यहाँ बात हो रही है किसकी? गति, स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो स्पीड आ रहा है तो क्या इसका आंसर क्या होगा? स्पीडोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में, तो अभी बात की थी हमने ऑडोमीटर की, ये वही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि दूरी, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये वाली जो सुई है, जो सुई इसकी है वो बता रही है स्पीड को, और जो नंबर चल रहे हैं वो बता रहे हैं किसको? डिस्टेंस को बताते हैं, दूरी को बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से हम किस चीज़ को नापते हैं? आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, क्या होगा? विभवांतर। ऑप्शन बी आएगा हमारा, विभवांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 2 बार ग्रुप डी में पूछा गया है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन हमारा डी, धारा की दिशा बताने में, धारा की दिशा बताने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटरसाइकिलों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ऑडोमीटर। तो आप देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो रेलवे का एग्ज़ाम हो गया या एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो क्यों ना पहले हम उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन जो है वो किसका प्रकार है? ये प्रकार है आपके सोनार का। ऑप्शन डी यानी कि सोनार, ऑप्शन डी यानी कि सोनार। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि वोल्ट मीटर, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था ये वोल्ट मीटर। अगला है अमीटर, जो संबंध अमीटर का विद्युत धारा से है वही संबंध
ओम मीटर का किससे होगा? तो आपको ने पढ़ा होगा कि जो ओम होता है वो किसका यूनिट होता है, मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रतिरोध। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग नापने के लिए किया जाता है। तो हवा की जो शक्ति होती है और जो उसका वेग होता है उसको हम किससे नापते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बहुत छोटा सा ये वीडियो था, आप इसको देखें अच्छे से, 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली 100% ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं।